Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 9.1 in class 7 mathematics. In previous videos we have already discussed question number 1 to 7 and today we will proceed from question number 8 onwards. Okay, question number 8 से आगे से हम start करेंगे 8, 9 and 10 in exercise 9.1. So let us start our today's topic. Yes. This is Mathematics Class 7, Chapter 9, Rational Numbers, Exercise 9.1. Question number 8 is fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, less than or equal to. अब देखिए यहाँ पे हमें कंपेयर करना है. वी जस्ट नीड टू कंपेयर दीज फ्रैक्शंस, दीज रेशनल नंबर्स. इन रेशनल नंबर्स को हमें कंपेयर करना है. पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है. तो जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन है, अगर when the numbers have opposite sign, when the rational numbers have opposite sign, in that case नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव रेशनल नंबर. उस केस में हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव से छोटा होगा. ठीक, ये तो एक बात हुई. दूसरी चीज, इन केस व्हेन द नंबर्स हैव सेम साइन, अगर नंबर का सेम साइन है उस केस में हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस. उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, मींस लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, मींस उनका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे. इस तरह के पार्ट्स हमने फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने सीखा है वहाँ पे. तो एग्जैक्टली हमें वैसे ही करना है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट को कंपेयर करते हैं. -5/7 एंड 2/3. ऑब्वियसली 2/3 इज पॉजिटिव एंड -5/7 इज नेगेटिव. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 2/3 क्या होगा, बड़ा होगा -5/7 से. तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, सो यहाँ पे आएगा लेस देन साइन. ठीक है, 2/3. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है बिल्कुल यहाँ तो, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो आप रीजन भी लिख सकते हैं. सिंस पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है हमेशा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर. ठीक है, तो ये हमने रीजन लिख दिया यहाँ पे. सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार. -4/5 एंड -5/7. बोथ नंबर्स हैव सेम साइन. दोनों नंबर का साइन बिल्कुल सेम है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम. इनका डिनोमिनेटर हम सेम बनाएंगे. अब सेम बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. जब हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे वी विल गेट 35. ठीक है, नाउ अब हम इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं. फर्स्ट नंबर इज -4/5. टू कन्वर्ट 5 into 35 we just need to multiply it by 7. So न्यूमरेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इन दिस वे वी विल गेट टू -28/35. 28/35 मिलता है. एंड अनदर रेशनल नंबर इज -5/7. ठीक है, टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 35 वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हमें मिलता है इन दिस वे वी विल गेट 25/35. now compare 28 minus 28 35 and -25/35. since क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है -28/35. ठीक है, -28 जो है वो -25 से छोटा होता है. ठीक है, नेगेटिव में एक्चुअल में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है. सिंस -28/35 इज ग्रेटर देन, लेस देन -25/35. ठीक है, then implies that यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -4/5 is less than -5/7. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो हमें इस तरीके से इन पार्ट्स को सॉल्व करना है. एक बार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. -7/8 and -14/16. नाउ अगेन वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 8 and 16. एलसीएम ऑफ 8 and 16 is equal to 16. दोनों का एलसीएम कितना आता है, 16. नाउ we just need to convert denominator into 16. डिनोमिनेटर को 16 में कन्वर्ट करना है, so we need to multiply it by 2. तो न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस वे वी विल गेट -14/16 and another number is obviously -14/16. ठीक है, तो since both numbers are same
14 by 16 is equal to minus 14 by 16. Therefore, we can say that minus 7 by 8 is equal to minus 14 by 16. This is your required answer. Okay. Next part देखते हैं एक बार. Yes. Minus 8 by 5 and minus 7 by 4. Now the LCM of 5 and 4. LCM of 5 and 4 is 20. Now, first fraction is minus 8 by 5. We just need to convert this denominator into 20. So we need to multiply it by 4. So numerator को भी हम 4 से multiply कर देते हैं. We will get minus 32 by 20. And another number is minus 7 by 4. To convert it into 20, we need to multiply 4 by 5. Okay. तो numerator को भी हम 5 से multiply कर देते हैं. In this way, we will get minus 35 by 20. Since minus 32 by 20 is greater than, बड़ा है minus 32, minus 35 से बड़ा होता है. Obviously, minus 32 by 20 is greater than minus 35 by 20. Therefore, we can say that minus 8 by 5 is greater than minus 7 by 4. This is your required answer. Okay. ये ध्यान रखना बेटा, minus 32 is actually greater than minus 35. नेगेटिव में जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो बड़ा नंबर होता है. ओके. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट को देखते हैं. 1 by minus 3 and minus 1 by 4. तो नेगेटिव को तो हम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज minus 1 by 3 और ये बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे minus 1 by 4. ओके. नाउ अब देख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके. नाउ एलसीएम ऑफ 3 and 4. 3 and 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं we will get 12. Therefore minus 1 by 3. इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. we will get minus 4 by 12. And another number is minus 1 by 4. To convert it into 12, we need to multiply it by 3. तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. we will get minus 3 by 12. Now minus 4 by 12 is actually less than minus 3 by 12. Then implies that we can say that minus 1 by 3 is less than minus 1 by 4. This is your required answer. Okay. तो बहुत इजी है सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. यहाँ पे देखते हैं. देखिए माइनस साइन हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. minus 5 by 11 और ये बॉक्स हो गया यहाँ पे minus 5 by 11 since both numbers are equal. ठीक है. तो 5 by 11 is actually equal to minus 5 by 11. This is your required answer. Next part देखते हैं. 0. Yes, 0 is always greater than negative number. Negative number से हमेशा बड़ा होता है. Okay, 0 is always greater than minus 7 by 6. ठीक है. Since 0 is always greater than negative नंबर. 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा. ओके. तो ये हमारा आंसर हो गया इसका. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है. नाउ कंसीडर 2 by 3 and 5 by 2. 2 by 3 and 5 by 2. टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2. 3 and 2 का हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले. वी विल गेट 6. ओके. सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था. 2 by 3. टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 6 वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी विल गेट 4 by 6. एंड अनदर नंबर इज 5 by 2. ओके. तो हम यहाँ पे 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से. तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी विल गेट 15 by 6. सिंस 15 by 6 is greater than 4 by 6. 15 by 6 4 by 6 से बड़ा है. Therefore we can say that 5 by 2 is greater than
2/3. ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से. -5/6 एंड -4/3. ओके, नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 6 and 3. 6 and 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं, वी विल गेट 6. नाउ -5/6, ये तो हमारा एज इट इज है, डिनोमिनेटर 6 है. -4/3, इसे 6 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. In this way we will get -8/6. Since -5/6 is greater than -8/6. ओके, अब देखिए यहाँ पे -5 जो है वो बड़ा है किससे, -8 से. ओके, न्यूमरेटर. ठीक, तो ऑब्वियसली -5/6 will be greater than -8/6. Hence we can say that -5/6 is greater than -4/3. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को. आगे चलते हैं अभी. नेक्स्ट पार्ट इज -3/4 एंड 2/-3. सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, -3/4 एंड -2/3. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 3, it will become 12. Okay, now -3/4, we need to convert denominator into 12. डिनोमिनेटर को हमें 12 में कन्वर्ट करना है, so we need to multiply it by 3. हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए. ठीक है, it will become -3 into 3 is -9 and 4 into 3 is 12. The second one fraction is -2/3. To convert denominator into 12, we just need to multiply it by 4. तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. It will become -8/12. Now compare -9/12 and -8/12. Obviously -8 is greater than -9. Therefore -8/12 is greater than -9/12. Okay, -8/12 -9/12 से बड़ा होगा. Hence we can say that -2/3, ये फ्रैक्शन में एक्चुअली क्या थी, -2/3. -2/3 is greater than -3/4. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक बार जल्दी से. -1/4 एंड 1/4. सिंस बोथ फ्रैक्शंस हैव अपोजिट साइन, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस का कैसा अपोजिट साइन है. ऑब्वियसली पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर, पॉजिटिव फ्रैक्शन हमेशा बड़ी होती है ना. तो यहाँ पे 1/4 इज ग्रेटर देन -1/4. रीजन क्या होगा, यहाँ पे रीजन लिखना चाहते हो तो रीजन लिख सकते हो. सिंस पॉजिटिव नंबर is always greater than negative number. Okay, now proceed to next. 4 पार्ट्स हो चुके हैं. फिफ्थ पार्ट देखते हैं. यस, अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दीज रेशनल नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर वन. पहले हम इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हम करते आए हैं. तो 7 into 3 is 21. 21 plus 2 is 23. तो it will become 23/7. And second one is 5 into 3 is 15. 15 plus 4. 15 plus 4 करते हैं, it will become 19. 19/5. ओके, तो ये चीज हो गई हमारी छोटी सी. ठीक है, नाउ अभी हम आगे चलते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. ठीक है, नाउ द एलसीएम ऑफ 7 and 5. 7 और 5 का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 35. हमें एलसीएम मिलेगा 35. नाउ हम क्या करेंगे, -23/7. डिनोमिनेटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 35 में. तो 35 में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, है ना. तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी. वी विल गेट 23 into 15 is -115 and denominator becomes 35.
एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज -19, 19/5। ओके, अब देखिए 19 को हमें कन्वर्ट करना, सॉरी 5 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 35 में। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 7, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दिस वे वी विल गेट -133 डिवाइडेड बाई 35। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ थी हमारी। अब हमें ज़रा बता दो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, -115 और -133। ऑब्वियसली -115 इज ग्रेटर, तो -115 डिवाइडेड बाई 35 is greater than -133 divided by 35. Therefore, we can say that -23/7 एक्चुअल में क्या था इस फ्रैक्शन, ये थी हमारी फ्रैक्शन -3 होल 2/7। यस, तो -3 होल 2/7 is greater than -3 होल, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, -3 होल 4/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को ये पार्ट भी। सबसे पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। पहले हमें इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर उसमें ऐड करना है। ओके, तो सिंपल पार्ट्स हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अब जरा देखिए, फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहाँ पे पहले से सेम है, तो हम क्लियरली हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ये ना, यस, असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सिंस ऑल आर नेगेटिव इंटीजर, सभी नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी ऑब्वियसली वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। इट मीन्स -3/5। कंपेयर करने के लिए न्यूमरेटर को कंपेयर करो सिर्फ, तो सिंस -3 इज लेस देन -2 इज लेस देन -1, ठीक है, then implies that -3/5 is less than -2/5 is less than -1/5। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो ये तो बिल्कुल छोटा सा था, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। यस, -1/3, -2/9 एंड -4/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम of 3, 9 and 3, that is 3 and 9। 3 और 9 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे वी विल गेट 9, हमें 9 मिलता है। नाउ हम डिनोमिनेटर को 9 में कन्वर्ट करेंगे, 1/3। इसे हमें 9 में कन्वर्ट करना है, सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो न्यूमरेटर को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट विल बिकम -3/9। सेकेंड नंबर इज -2/9, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर इज -4/3, इसे 9 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will become -12/9। Now compare these fraction, -3/9, -2/9 and -12/9, ascending order। असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पे, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर क्या है, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, -12। सिंस -12 is less than -3 is less than -2, then implies that -12/9 is less than -3/9 is less than -2/9, or you can also write it as, ये कितना था, -12/9 is actually -4/3 is less than -1/3 is less than -2/9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। थर्ड पार्ट और देखते हैं। यस, नाउ अगेन वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 7, 2 and 4। 7, 2 and 4, तो एलसीएम देखते हैं कितना आएगा इनका, 7, 2 and 4 का एलसीएम।
तो बोथ नंबर्स आर, ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 7 तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 2:1 is 2, 2:2 is 4 अगेन, ये नहीं होता, ये डिवाइड हो गया, अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, hence the LCM becomes 2:2 is 4, 4:7 is 28. ओके, तो LCM आता है हमारे पास यहाँ पे 28. नाउ -3/7, वी नीड टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 28, तो हमें से 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम -12/28. ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन इज -3/2, डिनोमिनेटर को हमें 28 में कन्वर्ट करना है, तो हमें से 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर भी हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दिस वे वी विल गेट -42 divided by 28, and the third fraction is -3/4, यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है हमें कितने में, 28 में, सो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस वे वी विल गेट -21/28. नाउ असेंडिंग ऑर्डर हमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं अभी, यस, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, तो न्यूमरेटर यहाँ पे है -21, -42 एंड -12, तो सिंस -42 is less than -21 is less than -12, then implies that -42/28 is less than -21/28 is less than -12/28. अब इनको ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं, -42/28 कितना था हमारे पास, अगर हम देखें तो -3/2 था, इट विल बिकम -3/2 इज लेस देन, यहाँ हो गया हमारे पास कितना 21 -3/4 एंड इट विल बिकम -3/7, तो -3/4 एंड -3/7. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट सेकेंड. ओके, तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.